गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में पारुल अपने बीमार मां के साथ रहती थी। उम्र रही होगी करीब 19 साल। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में संघर्ष साफ झलकता था। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर में एक पैसा नहीं बचा था। ऐसे में पारुल ने फैसला किया कि वो काम करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। वो काम की तलाश में गांव के सबसे पुराने और अमीर आदमी शंभू काका के घर पहुंची। उम्र होगी करीब 65 साल, पर चालाकी में आज के जवानों को मात दे दे। जब पारुल ने मदद मांगी तो शंभू काका ने पहले तो उसे दयालु नजरों से देखा और कहा, बेटिया, तेरा बाप बराबर हूं, तू यहां काम कर सकती है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बस। पारुल को जैसे उम्मीद की एक किरण दिखी। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन शंभू काका ने उसे सम्मान से रखा। खाना पीना, माँ की दवाई के लिए थोड़े पैसे भी दिए। पारुल सोचने लगी, शायद अब जिंदगी ठीक हो जाएगी। मगर हकीकत कुछ और थी। धीरे धीरे शंभू काका की नजरें बदलने लगी। अब वो पारुल को अकेले बुलाने लगा, उससे देर रात तक बात करने की कोशिश करता। एक दिन पारुल काम निपटा कर जाने लगी तो शंभू काका ने उसे रोक लिया और कहा, तो बहुत सुंदर है पारुल, अगर तू मेरी खास बन जाए तो मैं तुझे शहर में बड़ी नौकरी दिला सकता हूँ। तेरा और तेरी माँ का भविष्य बदल सकता हूँ। पारुल सकपका गई। वो घबराई भी और चुप भी रही। अगले दिन से शंभू काका उसे महंगे कपड़े, मिठाइयाँ और नए मोबाइल का लालच देने लगा। पर पारुल का मन अंदर से टूटने लगा था। वो मजबूर थी। माँ की दवाई, भूख और गरीबी ने उसकी आवाज को बंद कर रखा था। फिर एक दिन शंभू काका ने हद पार कर दी। उसने पारुल को अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पारुल ने खुद को छुड़ाया और वहां से भागी। उसके कदम सीधे राधा चाची के घर पहुंचे, जो गांव में समझदार और निडर महिला मानी जाती थी। पारुल ने उन्हें सब कुछ बता दिया, रोते हुए, कांपते हुए। राधा चाची ने बिना देर किए पंचायत बुलाई। पूरा गांव जमा हुआ। पहले तो लोग चुप थे, कुछ ने शक भी किया। पर जब राधा चाची ने जोर देकर पारुल को बोलने को कहा तो उसने पूरी सच्चाई बताई, बिना डरे, बिना रुके। गांव सन्नाटे में डूब गया। तभी एक और लड़की उठी और बोली, शंभू काका ने मेरे साथ भी ऐसी हरकत की थी। फिर दूसरी, तीसरी। धीरे धीरे कई लड़कियां सामने आईं। अब सब कुछ साफ था कि शंभू काका ने अपने बूढ़ेपन की आड़ में मासूम लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश की थी। पंचायत ने कड़ा फैसला लिया। शंभू काका को गांव से निकाल दिया गया। उसका घर जब्त कर लिया गया और समाज सेवी संस्था को सौंप दिया गया, जहां अब लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा का काम होता है। पारुल को एक एनजीओ ने सहारा दिया। उसे शहर के एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली। उसकी मां का इलाज भी शुरू हो गया। पारुल ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर उस दिन मैं चुप रहती तो और लड़कियां भी शिकार बनती। डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार। आज पारुल कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती है। उसने अपने जैसे कई डर को उम्मीद में बदल दिया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि भरोसे का सौदा मत करो।